नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम एडवांस एक्यूप्रेशर में। रोज की तरह हमारे साथ हैं डॉक्टर के ओझा जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज आप बताइए कि दर्शकों को आप किस बीमारी के बारे में बताएंगे और किस तरीके से आप उनका यहाँ बैठे बैठे इलाज करेंगे। ओबेसिटी अर्थात मोटापा, जो आज इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत कॉमन है। भाग दौड़ की ज़िंदगी एक तरह से विचित्र ज़िंदगी है, जिसके अंतर्गत लोग फिजिकल वर्क तो कम करते हैं, खाना ज़्यादा पीना ज़्यादा खाते हैं। इस वजह से हमारे कई ऑर्गन्स रैंडमली डेवलप होते हैं। पेट निकल जाता है, हिप्स निकल जाते हैं, बटक निकल जाता है, बॉडी का डेवलपमेंट बेतरतीब होता है। इस सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमको ये चेकआउट करना पड़ता है कि आपका ओबेसिटी का वजह क्या है। यदि ओबेसिटी का वजह हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो जब तक हम हार्मोनल इम्बैलेंस को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर देते, रूट आउट नहीं कर देते हैं, तब तक ओबेसिटी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो पाएगा। मेडिकल साइंस ये इंडिकेट करती है, हम बीइंग अ डॉक्टर आप लोगों को सजेशन ये देना चाहेंगे कि ओबेसिटी के अंतर्गत जो हम वेट लॉस करते हैं, लॉस करने का जो सिस्टम है, महीने में आधा केजी से 2 केजी तक मैक्सिमम है। इसमें बॉडी को पता भी नहीं चलता है कि आपके वज़न कम हो रहा है, कमजोरी भी नहीं आती है, और पेशेंट दिन प्रतिदिन धीरे धीरे अपना सेफ आने लगता है। हर आदमी का एज के हिसाब से वेट का संबंध है। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए हम एडवांस एक्यूप्रेशर में ओबेसिटी को कंट्रोल में करते हैं। ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जो पेशेंट को कई बीमारियों से त्रस्त कर देती है। घुटनों में दर्द होता है, बॉडी पेन होने लगता है, चला नहीं जाता है, और कई नाना प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इन सभी कॉम्प्लिकेशंस में हम पहले हार्मोन्स को देखेंगे, हार्मोन्स प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हार्मोन्स यदि प्रॉपरली काम कर रहा है तो ओबेसिटी दिन प्रतिदिन आपको कम होता जाएगा, और देखा जाता है महीने में तकरीबन 2 केजी मैक्सिमम कम होता है। 2 केजी मैक्सिमम यदि कम होता है तो बॉडी के लिए बहुत ही आइडियल है। बॉडी उसको एडजस्ट करती है और किसी भी प्रकार की वीकनेस बॉडी में नहीं आती है। रूट आपने ठीक किया, ओबेसिटी खुद ब खुद धीरे धीरे कम होता जाएगा। रूट यदि ठीक नहीं, अनफिट है, तो यदि हम बाई फोर्स यदि उसका वजन कम करते हैं तो देखा जाता है कि रूट की गड़बड़ी से अगेन डबल मात्रा में, सपोज किसी का 10 केजी फालतू है तो 15 से 20 केजी तक उसका रिगेन बॉडी करती है। मेन रूट कॉज को ठीक करते हैं। रूट कॉज ठीक होते ही पेशेंट धीरे धीरे वजन कम करने लगता है। और वजन कम करना, किसी भी प्रकार का वीकनेस ना होना, इस एडवांस एक्यूप्रेशर में विशेष ध्यान दिया जाता है। एडवांस एक्यूप्रेशर एक ऐसी साइंस है जिसके अंतर्गत सिस्टमेटिकली आपके सिस्टम को ठीक किया जाता है, ओबेसिटी को कंट्रोल किया जाता है, और पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि वजन कम हो रहा है। दिन प्रतिदिन पेशेंट के जो आइडियल वेट है, आइडियल वेट एज, हाइट और वेट, आपस में तीनों में संबंध है। इस तीनों में संबंध को ध्यान रखते हुए किया जाता है। सपोज किसी का एज 30 के आसपास है और उसकी हाइट 5 फुट के आसपास है, तो उसका वजन तकरीबन 50 के आसपास आना चाहिए। ये एक आइडियल रिलेशनशिप है। 50-52 के आसपास है तो ठीक है। यदि उसका वजन 50 से कम 60, 70, 80 है, 90 है, तो कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। जितना वजन फालतू होगा उतना आपको देखना पड़ेगा किस वजह से है। और एडवांस एक्यूप्रेशर में हमेशा रूट कॉज को ठीक किया जाता है। रूट कॉज जब तक ठीक नहीं होगा, प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक नहीं होगा। बाई फोर्स यदि हम किसी प्रॉब्लम को कम भी करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, स्टेबल नहीं रहेगा। और एडवांस एक्यूप्रेशर में किसी भी प्रॉब्लम को लॉन्ग लास्टिंग और स्टेबल बनाने के लिए काफ़ी हद तक आपके सिस्टम को ठीक किया जाता है। सिस्टम ठीक हुआ, प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल में आ जाएगी। तो ओबेसिटी के लिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। ओबेसिटी के लिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, लीवर, किडनी, जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं, हर ग्लैंड्स को इस रूप में देखते हैं कि किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन तो कोई यहाँ नहीं है। यदि कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हर ऑर्गन प्रॉपरली काम करेगा। जिस प्रकार एक फैमिली में सारे के सारे सदस्य प्रॉपरली काम करते हैं तो वो फैमिली काफ़ी हद तक सुदृढ़ होती है। उसी प्रकार शरीर रूपी फैमिली में हमारे जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जितने भी ग्लैंड हैं, हर ग्लैंड का अपना अपना रोल है। हर ग्लैंड यदि प्रॉपरली अपना अपना काम करेगा तो किसी भी प्रकार की बॉडी में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ओबेसिटी नाम की बीमारी भी आपकी बॉडी के अंदर नहीं आएगी। बॉडी हेल्दी रहेगी, एक्टिव रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी और डायनेमिक रहेगी। और यही एडवांस एक्यूप्रेशर का सबसे मूल मंत्र है कि बॉडी को एनर्जेटिक, डायनेमिक और एक्टिव रखो। ओबेसिटी के अंतर्गत कोई विशेष ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे जितने भी सिस्टम हैं, हर ऑर्गन उसके लिए एक कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है। एंडोक्राइन ग्लैंड जितने हैं सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।
बॉडी का हर ऑर्गन प्रॉपरली काम करना चाहिए। आपके जितने भी ऑर्गन हैं सब ऑर्गन सही होना, जिससे फैमिली में सारे के सारे मेंबर यदि प्रॉपरली काम करेंगे तो फैमिली सही रहेगी। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, सब यदि प्रॉपरली काम करते हैं तो ओबेसिटी कभी नहीं हो पाएगी। ओबेसिटी यदि आती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ओबेसिटी के चलते आपके घुटनों में दर्द होगा, हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, बैक पेन हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है, माइग्रेन वगैरह भी हो सकती है। जैसे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम यदि हम कहें कि इसके चलते ये प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आपको जोड़ों में दर्द होगा, क्योंकि दोनों पैर जो हैं बॉडी के स्तंभ हैं। यदि स्तंभ पर ज़्यादा वजन होगा तो वो एक खास एज के बाद, खास समय के बाद बेयर नहीं कर पाएंगे और उनको ये प्रॉब्लम आने लगेगी। ओबेसिटी के अंतर्गत जोड़ों का दर्द सबसे पहले होता है। हार्ट की प्रॉब्लम जो होती है तो सेकेंडरी इशू होता है, जैसे जैसे वजन बढ़ेगा वैसे वैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा। तो उसको चेकआउट के लिए हम सिस्टमेटिकली पूरे सिस्टम को ठीक करते हैं। और एडवांस एक्यूप्रेशर में जितने भी ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंडों को प्रॉपरली सही रूप में करना पड़ता है। हाथों में, पैरों में जो रिफ्लेक्शन पॉइंट्स हैं उनको हम चेक कर सकते हैं कि कोई ऑर्गन प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो उसको ठीक करते हैं और ओबेसिटी को धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं। हाथों में कई पॉइंट्स हैं, पैरों में कई पॉइंट्स हैं, उनको करते हैं। अब समय हो चला है टिप ऑफ द डे का, तो आज का खास टिप हमारे दर्शकों के लिए क्या है? ओबेसिटी के लिए जो इम्पोर्टेंट टिप्स है एनर्जी का है। एनर्जी का हमने एक बार जिक्र किया था। आपके हाथों में ये पॉइंट है, हाथों में जो पॉइंट है प्रेशर देते हैं तो एनर्जी का संचरण प्रॉपरली होता है और किसी भी प्रकार की ओबेसिटी की कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में नहीं आती है। ऐसे तो देखा गया है कि हाथों पैरों में कई पॉइंट्स हैं, लेकिन टिप्स के रूप में हम ये पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं। जो पेशेंट करेगा वो काफ़ी हद तक एनर्जेटिक रहेगा और ओबेसिटी उसको नहीं आएगी। और ये टिप्स वाले पॉइंट्स इमरजेंसी पॉइंट्स हैं और काफ़ी हद तक एक्टिव पॉइंट्स हैं। यदि करते रहेंगे तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है, और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे नहीं होगी। तो आज हमें बहुत ही यूज़फुल जानकारी दी डॉक्टर के ओझा जी ने, और हम चाहेंगे कि हमें ऐसी यूज़फुल जानकारियाँ मिलती रही आपसे। आज के लिए हम विदा लेते हैं, लेकिन आप डॉक्टर के ओझा जी को संपर्क कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे, उनके ईमेल आईडी पे और उनके नंबर पे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम और बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एडवांस एक्यूप्रेशर डॉक्टर के ओझा, फाउंडेशन ऑफ नेचर क्योर एंड रिसर्च सेंटर, 1571 जैन नगर, दुर्गा ब्लॉक, कराला, दिल्ली 110081। हमारा दूसरा सेंटर है 194 पॉकेट 7 सेक्टर 2 रोहिणी 110085। आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 275-11608, 32441183, 24503989। हमारा मोबाइल नंबर है 9312246160। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है drkkoja@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.fncrc.org। एडवांस एक्यूप्रेशर, इंस्टेंट रिलीफ।